स्टेज पे अफरोज उलमाए कराम वो मोहतरम सामने कराम जहाँ 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 मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मोहतरम सामने कराम, आप देख रहे हैं स्टेज बेहतरीन खतीब, बेहतरीन नात खानों से और बेहतरीन नकीब से बिल्कुल स्टेज सजा हुआ है। अल्लाह का शुक्र, आप सबकी मोहब्बत, इनकी करम नवाजी कि इन सबों ने अपने वक्त में से मुख्तसर सा वक्त निकाल के मुझे भी आपके सामने पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन हजरात ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सजाई जाने वाली महफिल में शिरकत ली और इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला सबके हिस्सा लेने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम सामने कराम, यकीनन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस प्रोग्राम को रखा गया। अभी ये महीना गुजरा मगरिब के बाद से रबीउल सानी, जिसे रबीउल गौस के नाम से भी याद करते हैं, इसका महीने का आगाज हुआ। यकीनन हम सबों ने रबीउल नूर, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में देखा, इस महीने के आते ही आशिकों के चेहरे पर अलग ही रौनक थी। आशिकों के गली से गुजर जाओ तो मालूम होता था कि यकीनन ये किसी आशिक का गली है। आशिकों के मस्जिद में चले जाओ, लगता था वाकई किसी आशिक की मस्जिद है। अगर उनके मदारिस में चले जाओ, मदरसा हो, मस्जिद हो, गली हो, घर हो, आशिकों ने अपने अकीदत के एतबार से, हैसियत के एतबार से बढ़ चढ़ के अपने गलियों को, मकानों को सजाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मोहतरम सामने कराम, जहां पर आशिकों का अपने इश्क करने का एक तरीका मिल गया था, पूरी दुनिया में देखा गया। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह के जरिए, वाहिद ऐसा दिन है 12 रबीउल शरीफ, ये पूरी दुनिया में बड़े अमन और शांति के साथ जुलूस मोहम्मदी नाम के नाम से निकाला जाता है। और ये और किसी जुलूस की तरह जुलूस नहीं जिसमें अगर कोई गुजरने वाला गुजर रहा हो तो 4-10 लोग मिलकर के उसे परेशान कर रहे हो, बल्कि जुलूस मोहम्मदी लोगों को यह पैगाम देता है कि अगर कोई इंसान गुजर रहा हो तो फिर अपने जुलूस को रोक करके पहले उसे उसके रास्ते पार कराए जाते थे, पहले उसे मंजिल तक पहुंचाया जाता था और ये पैगाम दिया जाता था, और ज़माने वालों सुनो, हम उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं जिसने हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है, जिसने हमेशा भाईचारगी का पैगाम दिया है, जिसने हमेशा ये दर्श दिया है कि अगर अपनी थोड़ी सी तकलीफ उठाने से किसी को अगर फायदा हो जाए तो तुम परेशानियां उठा लो, लेकिन किसी को परेशान होने मत दो। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कुछ लोग ये भी थे, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा या मिलते होंगे तो देखा होगा आपने, कि उनकी पूरी कोशिश थी कि लोगों को समझाएं कि नहीं साहब ये फजूल खर्ची है,
नहीं साहब ये बेकार की बातें हैं, नहीं साहब ये गलत है। मस्जिदों को सजाने की कोई जरूरत नहीं, आमद मुस्तफा मनाने की कोई जरूरत नहीं, अपने घरों को अपने गलियों को सजाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों अब सादा इंसान करे तो क्या करे। एक तरफ कहते हैं आमद रसूल को धूमधाम से मनाओ, एक तरफ कहते हैं नहीं साहब ये फजूल खर्ची है। अब इंसान करे तो क्या करे। आओ देखो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज नहीं सुबह क़यामत तक के लिए इश्क़ मुस्तफा ये पहचान करने के लिए एक तराजू है, एक मीज़ान है, एक पैमाइश है। जब भी तुम्हें मालूम करना हो कौन हक़ है कौन बातिल है कौन बातिल पे है, इश्क़ मुस्तफा के पैगाम को छेड़ करके देखो, मेरे नबी से इश्क़ की बातें छेड़ करके देखो, जिसके चेहरे खिल जाए समझ लेना इसके सीने जो है गुंबद खजरा से मनव्वर है। लेकिन अगर उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए तो समझ लेना इसके सीने में बुग़्ज़ आए। मैं आपको बताऊं ये सिर्फ आज ही के जमाने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, अभी आपकी बात समझ में आएगी। हदीस पाक में ये नजरिया हम सामने अपने रखेंगे कि इस रबीउल अव्वल शरीफ में दो तरह के लोग थे। कुछ क्या थे, कुछ ने ये कहा, एक गिरोह ने कहा कि आमद रसूल दिल खोल के मनाओ, और किसी ने कहा कि आमद रसूल को मनाना क्या है, फजूल खर्ची है। आए मैं आपको बताऊं वाहिद शख्स है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक है। किसी ने कहा हमारी तरह बशर है, किसी ने कहा रहमतुल लिल आलमीन है। आखिर वजह एक ही शख्स है, कोई अच्छा कह रहा है और कोई बुरा कह रहा है। आए मैं आपको बताऊं देखने का नजरिया है, नजरिया देखने का है, बात दिल की है। दिल में अगर इश्क है तो रहमतुल लिल आलमीन नजर आएंगे, दिल में अगर इश्क है तो वजह खालिक कायनात नजर आएंगे, दिल में अगर इश्क है तो अफजलुल बशर नजर आएंगे, अगर दिल में कीना है तो फिर वो अपनी बशर नजर आएगा। आए मैं आपको बताऊं ज़माने रसूल है, एक मरतबा अबू जहल आया, वक्त मुख्तसर है इसलिए बस तमहीदी कुछ बातें इस्लाह के तौर पर कि कभी हम इस बात में न फंस जाए, उलझ न जाए और हौसले को अपने मरने न दे। नहीं साहब समझाने वाला तो समझा रहा था गलत है, लगता है सही बात कह रहा है, बिला वजह फजूल खर्ची है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं देखने का नजरिया है, ये दिल में जैसी होगी मोहब्बत होगी तो फिर वो सबसे बेहतरीन नजर आएंगे। अगर दिल में कीना है तो फिर जो है अकीदत में कमी आएगी। आए देखे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा अबू जहल आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सुनो, मैंने तुमसे ज्यादा आज तक बदसूरत किसी को देखा ही नहीं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसने क्या कहा, आपसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। और किसे कहा, जिसके सदके में पूरे कायनात को हुस्न जमाल मिला, जिसके सदके में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती मिली हो, उसे क्या कहा कि ऐ मोहम्मद मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को देखा ही नहीं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप होते तो क्या करते, हम और आप होते मैं हूं सावला, है किसी की हिम्मत जो मुझे कह के दिखाए, है मुझे है कमी, है किसी की मजाल जो कह के बताए। लेकिन आओ देखो मेरे दोस्तों रहमतुल लिल आलमीन कोई ऐसे नहीं होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आया और कहा ऐ मोहम्मद मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, सहाबा से नहीं कहा इसे धक्के मार के मस्जिद से निकाल दो, बल्कि मुस्कुरा कर कहा ऐ अबू जहल तूने सच फरमाया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कि वजह खालिक कायनात से कहा जा रहा है आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। और जवाब में दलील नहीं दी जा रही, जवाब में सामने वाले को बुरा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि आपने कहा ऐ अबू जहल तूने सच फरमाया, तूने सच फरमाया। आओ देखो मेरे दोस्तों बात तो उसने कह दी, लेकिन आशिकों को कहां से गंवारा हो जाए ये याद रखिएगा। आशिकों का मामला ये होता है, आशिकों को दो तमाचा लगा दो बर्दाश्त कर लेगा, आशिकों को भला भुला कह दो वो बर्दाश्त कर लेगा, उसे धक्के दे करके निकाल दो वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आशिक के महबूब की अगर बुराई करोगे तो आशिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, आशिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए जुमला ले लो, जिम्मेदार स्टेज से बोलता हूँ, यही वजह है अगर रब की शान में, रब की बारगाह में एक दो खता हो जाए, हो सकता है रब
थे, लेकिन रब के महबूब की बारगाह में किसी ने गुस्ताखी कर दी, रब तबारक व तआला उसकी खता को कभी माफ नहीं कभी नहीं माफ कर सकता। क्यों? इसलिए कि कोई इंसान अपनी बुराई बर्दाश्त कर ले, अपनी खता माफ कर दे, ये हो सकता है, लेकिन अपने महबूब की बुराई कभी एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू जहल ने कहा आपसे ज्यादा मैंने बदसूरत किसी को देखा ही नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तूने सच फरमाया, तूने सही फरमाया, हाँ तू सच कह रहा है। इतने में अबू बकर सिद्दीक वहीं बैठे थे। आपका इश्क जो है मुअज़्ज़ज़ हो गया, आपके इश्क के समंदर में तूफान आ गया और आप तड़प जाते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह इसने क्या कहा? आपने हामी भर दी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इश्क कहता है या रसूल अल्लाह कायनात में मैंने आपसे हसीने जमील किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। वाह वाह, बहुत किसी ने कहा था सामला, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि हाँ सच फरमाया। अब किसी ने कहा है कि आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा ही नहीं। अब जवाब क्या होना चाहिए? लेकिन आओ देखो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कहा था ऐ अबू जहल तूने सच फरमाया। जब अबू बकर ने कहा आपसे ज्यादा मैंने हसीनो जमील नहीं देखा, अब भी आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं ऐ अबू बकर तूने सच फरमाया। बोले सुभान अल्लाह। कहा अबू बकर तूने सच फरमाया। बात समझ में नहीं आई, सहाबा परेशान हो गए, बात समझ में नहीं आ रही। अबू जहल की बात सच है, अबू बकर की भी बात सच है, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान सबसे ज्यादा बदसूरत भी, वही इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत भी, ये कैसे हो सकता है? आओ देखो मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में आपके हौसलों को पर मिल जाए, आपके हौसलों को पर मिल जाए, और जब भी अपने घरों को सजाए तो ये ना समझे ये फजूल खर्ची है, बल्कि ये समझे यही तो इश्क है, यही तो इश्क है, यही तो दीवानगी है जो नबी की मोहब्बत में कर लिया जाए, वही रबी कबूल। सुभान अल्लाह। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही। अबू जहल ने कहा, तब भी आप कहा अबू बकर, अबू जहल तूने सच फरमाया। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं, तब भी आपने कहा ऐ अबू बकर तूने सच फरमाया। एक इंसान या तो बदसूरत होगा या तो खूबसूरत होगा, आखिर ये मामला क्या है? ये फलसफा समझा दिया जाए, ये पर्दा हटा दिया जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और क्या बेहतरीन जवाब देते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी सुनो और क़यामत के लिए मेरे आशिक सुनो, मैं आईना हूँ, आईना मुझे जो देखता है वो अपने आप को देखता है। अबू जहल ने मुझे देखा, अपने आप को देखा, इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। अबू बकर ने देखा, उसके सीने में ईमान की रोशनी थी, अपनी ईमान को देखा, इसलिए मैं कायनात में सबसे हसीन और जमील। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, हुस्ने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो देखा आपने, देखने का फर्क, जात एक है, जो आईना है मिसले आईना, जो जैसा देखेगा अपने आप को देखेगा, समझ लेना जो मोहब्बत से देख रहा है उसके सीने में मोहब्बत है, और जो बुग़्ज़ की नजर से देख रहा है समझ लेना उसका सीने में खुद ही बुग़्ज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि थोड़ी सी गुफ्तगू में ये बात आप समझ गए होंगे। बस आखिरी बात मैं आपके सामने रख करके अपनी मैं जगह ले लूंगा, फिर बेहतरीन खिताब और बेहतरीन शायरी नातखानी हम सब उम्मीद है कि बात हमारे समझ में आ गई। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक है, देखने का नजरिया, जिसके दिल में जो जैसा मामला है वैसा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजर आता है। अब आए देखें, आखिरी बात मैं आप तक पहुंचा करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। रिवायत में आता है अल्लामा रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मसनवी शरीफ में लिखते हैं और दर्ज करते हैं, एक वाक़या लिखते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा बादशाह वक्त के दरबार के सामने से लैला गुजर,
लैला को सब जानते हैं, लैला और मजनू का वाक़या लगभग सब जानते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसे इश्क का एक कहानी समझ करके रखते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, हजरत कैस, आपको बड़े बड़े बुजुर्गों ने हजरत कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा है और आप फरमाते हैं यकीनन हकीकतन आप अल्लाह से मोहब्बत किया करते थे, लेकिन हकीकी मोहब्बत को आपने मजाजी मोहब्बत में छुपा रखा। आपने दुनिया को पैगाम दिया था कि रब की बनाई हुई एक मामूली सी लड़की से जब मोहब्बत की दीवानगी हो सकती है तो उस परवरदिगार से मोहब्बत का अंदाज कैसा होता। बहरहाल उधर नहीं जाना है। बात यह है, बादशाह वक्त के दरबार के सामने से लैला गुजरी। दरबारियों ने कहा बादशाह लैला गुजर रही, लैला जा रही है। बादशाह ने पूछा कौन लैला? कौन लैला? कहा वही लैला जिसके इश्क में कैस दीवाना हो गया, मजनू हो गया। कहा मैंने भी सुना है, बड़ा इज़्ज़तदार शख्स था, लेकिन आज रुसवाए ज़माना बदनामे ज़माना हुआ फिरता है। जरा बुलाओ तो सही, जरा बुलाओ लैला को, बुलाओ जरा, देखिए उसके अंदर कौन सी खूबसूरती है। इसके खूबसूरती के सामने एक कैस दीवाना हुआ पड़ा है, एक कैस मजनू हुआ पड़ा है। बुलाओ तो सही। जब दरबार में बुलाया गया तो मेरे दोस्त उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए कि लैला बना है लैल, और लैल का मतलब होता है रात, और रात की काली होती है, लैला थी काली, सांवली थी, इसलिए जमाना उसे लैला लैला कहने लगा, तो नाम पड़ गया लैला। तो थी सांवली, थी मामूली रंगत वाली। जब बादशाह ने देखा तो बड़ा ताज्जुब किया और कहा लैला बात समझ में नहीं आ रही है, तेरे अंदर तो कोई खूबसूरती नहीं, तेरे अंदर तो कोई हुस्न जमाल नहीं, आखिर क्या वजह है कि मजनू जो है तेरा दीवाना हुआ पड़ा है, कैस तेरे इश्क में दीवाना हुआ पड़ा है, आखिर वजह क्या है? जब बादशाह वक्त ने बात रखी तो लैला मुस्कुराने लगी और काश ये बात के सीने तक पहुंच जाए कि देखने का नजरिया बस है, जैसा सीने में होगा वैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आएंगे। जब ये बात बादशाह ने कही, लैला ने लैला के चेहरे पर मुस्कुराहट, लैला ए बादशाह तू अपनी नजर से देख रहा है, इसलिए मैं तुझे मामूली नजर आ रही हूँ। ए बादशाह तू अपनी नजर से देख रहा है, इसलिए मैं तुझे मामूली नजर आ रही हूँ। जा पहले कैस जैसी आंखें लेकर के आ, जा पहले मजनू जैसी आंखें लेकर के आ, फिर मुझे देख, फिर मैं तुझे दुनिया में सबसे हसीन नजर आऊंगी, फिर तुझे दुनिया में सबसे मैं खूबसूरत नजर आऊंगी। आओ देखो मेरे दोस्तों, अल्लामा रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाक़े को दर्ज करने के बाद नतीजा निकालते हैं अगर लैला को देखने के लिए मजनू जैसी आंखें होनी चाहिए तो मेरे मुस्तफा को देखने के लिए अबू बकर जैसी आंखें होनी चाहिए, मेरे नबी के जमाल को देखने के लिए उमर फारूक जैसी आंखें होनी चाहिए, मेरे नबी के हुस्न जमाल को देखने के लिए उस्मान गनी जैसी आंखें होनी चाहिए, हजरत अली जैसी आंखें होनी चाहिए, हजरत बिलाल वाह 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 सुभान अल्लाह हजरत बिलाल जैसे आंखें होनी चाहिए। पता ये चला ये सिर्फ जो है नजरिए का फर्क है, इश्क की बात है, सीने में मोहब्बत है या बुग़्ज़ है। अगर सीने में मोहब्बत है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नजर आएंगे, हसीन व जमील नजर आएंगे। सीने में बुग़्ज़ है तो फिर जो है ये खुराफात के नजर आएंगे। पता चला इश्क़ मुस्तफ़ा क़यामत तक से एक पैमाइश है, एक थर्मामीटर है। जब भी हक़ व बातिल का तुम्हें इम्तियाज़ करना होगा तो आमद रसूल का जिक्र करके देखना, नबी की मोहब्बत के चर्चे छेड़ करके देखना, जिसके चेहरे पर जो है खुशी आ जाए समझ लेना ये आशिक़ रसूल है, जिसके चेहरे का जुग़राफिया बदल जाए तो समझ लेना कि उसके सीने में बुग़्ज़ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जिस नबी का उम्मती बनना तमाम नबियों ने ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया। इसीलिए शायर ने कहा है वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। इतनी सी बात करके मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। ये दो बात हमेशा याद रखेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात यकीनन वाहिद है, कुछ इश्क करते हैं, कुछ बुग़्ज़ रखते हैं, और ये मामला सीने के अंदर है, सीने के अंदर ईमान की रोशनी है तो फिर नबी से मोहब्बत होगी और
और ईमान ही नहीं है तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ बशर नजर आएंगे। अब यकीन जाने और अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस गिरोह से नहीं रखा है बल्कि उस गिरोह से रखा है जिस गिरोह में सब सालिहीन है, इमाम इश्क मोहब्बत है, तमाम जो बुजुर्गान दीन उसी से है। बल्कि हसन बसरी, इमाम हसन बसरी का ये कौन है, हमने कितना खर्च किया होगा। आज फजूल खर्ची कहने वालों सुनो, और इमाम हसन बसरी का ये कौन है लोग आप कहते हैं ओ दुनिया वालों सुनो, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के जितना भी सोना होता तो मैं आमद रसूल के मौके पर सब खैरात कर देता। सब के सब जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें लुटाता। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी खुशी है कि आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं और मैं बारहा सुना आपने बताया कि माशाअल्लाह यहाँ के लोग बड़ी ही मोहब्बत से सुनते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जिंदगी की आखिरी सांस तक बल्कि हमारी क़यामत की नस्लों को इसकी मोहब्बत में जिंदगी अता फरमा और इसकी मोहब्बत में ही मौत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।